चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज अपन स्टडी करेंगे शीशा पेपर नाम की एक कंपनी की। ठीक है। अब ये जो कंपनी है इसको भी हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी में से ही एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, देखते हैं। बुक वैल्यू है 259 की, करंट वैल्यू 270 चल रही है, आसपास चल रहा है। ठीक है ना। कंपनी देखते हैं क्या क्या करती है। तो ये जो पेपर एंड बोर्ड्स की कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरिंग और एंड सेलिंग ऑफ प्रिंटिंग एंड राइटिंग पेपर बनाती है। एसपीपीएल एसपीवीएल जो है वो फ्लैगशिप कंपनी है एसपीवी, और ईएसवीएन ग्रुप हेडक्वार्टर है चेन्नई में, और 1960 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ठीक। तो अब चलते हैं अपन इनके की पॉइंट्स में क्या क्या है इनके पास। ठीक। सो इनके मैन्युफैक्चरिंग जो पेपर की वैरायटी ऑफ पेपर्स, ग्रेड पेपर है, राइटिंग पेपर है ना, और प्रिंटिंग एंड राइटिंग पेपर, पीएनडब्ल्यू ग्रेड पेपर, डब्ल्यूपीपी पैकेजिंग एंड रैपिंग पेपर्स। तो तरह तरह के पेपर्स बनाते हैं ये डोमेस्टिक मार्केट में, है ना। स्प्रिंट प्लस, स्विफ्ट और सक्सेस तरह की इनके जो बेसिकली पेपर प्रोडक्ट जो बिकते हैं जो है वो उनके ब्रांड नेम दिए हुए हैं, है ना। चलिए चलते हैं। अब अपन आ जाते हैं मैक्स टाइम फ्रेम पे। सो मैक्स टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखें तो इनका जो स्टॉक है 2015 के बाद से, 2015 में इसने थोड़ा सा राइज लिया था, फिर 2016 तक राइज होता रहा, 2017 तक इसने राइज लिया। अभी कुछ समय पहले इसने अपना एटीएच टच किया था नवंबर 2022 में। ठीक है। सो ये नवंबर, अक्टूबर नवंबर के समय, है ना, अक्टूबर में। तो ऑल टाइम हाई अभी आसपास ही कैच किया है। अब अपन इधर चलते हैं कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, है ना। कंपनी है रिड्यूस डेट हुआ है, डेट फ्री है, स्टॉक ट्रेडिंग 1.4 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू, है ना। उसके बाद फिर कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड प्रॉफिट्स, गुड क्वार्टर है इस बार का। उसके बाद फिर डिविडेंड, गुड प्रॉफिट ग्रोथ है, 27% का CAGR है 5 साल से। डेटर इंप्रूव हुए हैं 27.4 डेज से 16.7 डेज तक। उसके बाद कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हुई है 28.1 डेज से 13.6 तक। अब चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं इनके। क्वार्टरली रिजल्ट्स में मार्च के मुकाबले जून में, पहले मार्च 2023 जून में थोड़ा कम हुई है सेल्स इनकी, और उसके बाद फिर उसी तरह से इनके एक्सपेंसेस भी कम हो गए, जो कि अच्छी बात है। फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया, ये थोड़ा दिक्कत है, बट कोई नहीं, देखते हैं। चलिए 22%, 27 से 22%। अदर इनकम भी कम हुई है। उसके बाद डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफ़ी कम हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। फिर उसके बाद में नेट प्रॉफिट भी काफ़ी कम हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो EPS है वो भी कम हुआ है उसी तरह। इसके बाद अब चलते हैं ईयर बाय ईयर बेसिस पर। ईयर बाय ईयर बेसिस पर सेल्स बढ़ी हैं इनकी, मार्च 2022 से मार्च 2023 में बढ़ी है। एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाया है, 166 से सीधा 534 की ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी ने, बहुत ही बढ़िया। और 26% का उसके बाद अदर इनकम है, फिर इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन है, फिर है 525 का इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसके बाद फिर टैक्स परसेंटेज 25% का, फिर नेट प्रॉफिट जो आया वो 396, 110 से सीधा 396 का, अच्छी ग्रोथ है। डिविडेंड भी पे आउट हो रही है कंपनी में। ओवरऑल कंपनी अच्छी है अभी तक तो। चलिए और देखते हैं। बैलेंस शीट में देखें, बैलेंस शीट में इनका शेयर कैपिटल उतने का उतना ही है, रिजर्व्स इनके बढ़े हैं, बोरोइंग्स कम की हैं इन्होंने। फिर उसके बाद में अदर लाइबिलिटीज़ थोड़ी सी बढ़ी हैं। फिर उसका टोटल लाइबिलिटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, अभी ज़्यादा बढ़ी हैं। फिक्स्ड एसेट्स थोड़े से कम हुए हैं। फिर उसके बाद में CWIP ये बढ़ा है। फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाए हैं इन्होंने। अदर एसेट्स, फिर उसके बाद अदर एसेट्स को अगर अपन देखें तो ये भी बढ़े हैं। फिर उसके बाद टोटल एसेट्स भी बढ़े हैं। फिर उसके बाद चलते हैं कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं इनकी। फिर उसके बाद में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी देख लेते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इनकी पहले -251 थी, कैश जो है अब -372, और भी ज़्यादा कम। ठीक है। फिर उसके बाद में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ -22 ही है। नेट कैश फ्लो इनका -66 है।
ओवरऑल, है ना। फिर उसके बाद में इनके रेशियोज दिए हुए हैं। रेशियोज में अगर अपन देखें तो हमारे को जो डेटर डेज हैं वो कम हुए हैं। फिर उसके बाद में इन्वेस्टर डेज हैं 87 से 138 हो गया। फिर उसके बाद में हम अगर देखें तो डेज पेबल भी कम हुए। फिर डेज पेबल के बाद में हमें यहाँ पे पता चलता है कि कैश कन्वर्जन साइकिल है वो पॉजिटिव में आया इनका, है ना, -23 से 21 हो गया। वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 6 से 14 हो गए। फिर ROC जो है 37% का, अच्छी ग्रोथ है ना। फिर शेयर होल्डर पैटर्न जो कि देखने में अच्छा है, 42.78% है। फिर FIIs के इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इसमें, DIIs के भी थोड़े से इन्वेस्टमेंट हैं, गवर्नमेंट के भी थोड़े से इन्वेस्टमेंट्स हैं, और पब्लिक के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हैं, है ना। सो कुल मिलाकर के प्रमोटर्स का अच्छा 42.78%, उतने का उतना ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं है, है ना। लास्ट अगर अपन देखें तो इनफैक्ट मार्च 2022 के बाद से थोड़ा सा बल्कि कम किया है इन्होंने अपनी होल्डिंग को, जो कि ठीक है, थोड़ा सा कम हुआ है। अब चलते हैं अपन इनके चार्ट पे। तो चार्ट पे हमने थोड़ा सा एनालिसिस पहले से करके रखा था। अगर अपन इधर बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर डेली टाइम फ्रेम पे ही करते हैं हम, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखें तो एक किस्म की यहाँ रेंज बाउंड हुआ है। रेंज बाउंड होने के बाद एक बार यहाँ रेंज जरूर ब्रेक हुई थी 23 अप्रैल के समय, थोड़ा सा रेंज ब्रेक हुआ, बट फिर उसके बाद वापस इसने रिकवरी कर ली, है ना। सो अगर हम आपको अभी, अगर हमें एंट्री करनी हो तो एंट्री की जा सकती है, लेकिन इसी रेंज के अंदर ही है अभी। अब ये कितने दिन इस रेंज में रहता है वो तो ओनली टाइम विल टेल, बट इतना कोई बुरी जगह पर नहीं है। ओवरऑल फंडामेंटल्स भी सही है, और अगर हमारे ओपिनियन में पूछें तो स्टॉक अच्छा है, ओवरऑल कंपनी भी ठीक ठाक चल रही है। बाकी हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखिए, हमेशा अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखिए, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, है ना। अगर कहीं पे भी एंटर कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि जितना लॉस ले सकें बस उतना ही पोजीशन को बनाइए, है ना। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन नहीं बनाना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। डाइवर्सिफिकेशन यूज़ कीजिए, जो जो टैक्टिक्स हमने बताई हैं रिस्क मैनेजमेंट की उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। और बस इतना ही है इसमें, है ना। शीशा पेपर की हमने एनालिसिस कर लिया, एंड लेट्स सी, फिर आगे मिलते हैं आप लोगों से। ओके।